हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिटी मैनुअल कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में QMS मैनेजर या QMS इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, देन यू मस्ट हैव टू नो मेकिंग क्वालिटी मैनुअल इन QMS बिकॉज क्वालिटी मैनुअल इज़ ए की डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। Friends, this is our advanced certification training course. These all trainings are teaching with perfect knowledge of theoretical and practical, and the training facilities available online as well as offline. दोस्तों हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट कैन मेक ऑल इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट ऑन सेल्फ नॉलेज एंड ही कैन इम्प्लीमेंट सेल्फ प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है तो आपको इंडस्ट्री में ऑडिट के समय अलग रखा जाता है, जिसके कारण आप कभी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट की नॉलेज नहीं ले पाते हैं और अपने करियर में पिछड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर होने से पहले आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें और अपने करियर में आगे बढ़ें। सो यू कैन कॉल द नंबर गिवन ऑन स्क्रीन। During this session, I will cover definition of quality manual and steps for making quality manual and uses/contents of quality manual. First, we define what is quality manual. Quality manual is a top-level document that describes the organization's quality management system. It outlines the operating and executing of processes in an organization, and it includes the business policies that affect the ability of organization to make high quality product and meet customer and ISO requirements. So friends, this is the key document and top level document that describe the complete quality management system of an organization. Now uses of quality manual. फर्स्ट वन, टू कम्युनिकेट मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉयज़। ये कम्युनिकेट करता है कि मैनेजमेंट की एम्प्लॉय से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सेकंड वन, टू डेमोस्ट्रेट द कंपनीज प्लान टू कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO 9001 2015 IATF 16949 2016। ये कंपनी के प्लान को इंडिकेट करता है कि हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन अचीव दी और इम्प्लीमेंट दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO एज वेल एज IATF इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन, टू डेमोस्ट्रेट द फुलफिलमेंट ऑफ क्लॉज 5.3 विच स्टेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज मस्ट बी असाइंड, कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एज पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एम्प्लॉयज हैव टू परफॉर्म देयर टास्क। फोर्थ वन, टू प्रोवाइड ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑडिटर्स आइदर इंटरनल, कस्टमर एफिलेटेड और ISO सर्टिफिकेशन बॉडी। दोस्तों कभी भी कंपनी में ऑडिट होता है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे कस्टमर की तरफ से हो या सर्टिफिकेशन ऑडिट हो, सबसे पहले क्वालिटी मैनुअल की डिमांड की जाती है बिकॉज क्वालिटी मैनुअल इज़ ए की डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीट QMS ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स डिस्कस कंटेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनुअल। फर्स्ट, क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी मैनुअल में क्वालिटी पॉलिसी इंक्लूड होती है। सेकंड वन है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपनीज डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर। कंपनी का QMS को किस तरीके से फुलफिलमेंट करेगी, उसकी जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का स्ट्रक्चर इसमें आउटलाइन होता है। थर्ड वन, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन का। फोर्थ वन, पॉलिसी स्टेटमेंट्स फॉर ईच एप्लीकेबल ISO रिक्वायरमेंट्स। ISO की हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या पॉलिसी स्टेटमेंट्स कर रखी हैं, क्या क्या पॉलिसी बना रखी हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस टू ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए उनका प्रोसीजर्स कौन कौन से बना रखे हैं, इसमें सभी प्रोसीजर्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इट व्हाट शुड बी एलिमिनेटेड इन द क्वालिटी सिस्टम। इसमें क्वालिटी मैनुअल में ये भी मेंशन होता है कि कोई भी सप्लायर कंपनी कौन से क्लॉज को एलिमिनेट कर रही है या एक्सक्लूड कर रही है, ये सारी डिटेल क्वालिटी मैनुअल में होती है।
Generally, supplier companies exclude the clause number 8.3 design and development because supplier companies are manufactured according to design of customer. This is the QMS pyramid structure. As I mentioned in definition, क्वालिटी मैनुअल इज़ ए टॉप लेवल डॉक्यूमेंट. सो सबसे पहले क्वालिटी मैनुअल है, उसके बाद पॉलिसी, प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस एंड रिकॉर्ड्स. अकॉर्डिंग टू दिस पिरामिड ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू बी ले डाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट क्वालिटी मैनुअल मीन्स स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी मैनुअल. फर्स्ट वन, लिस्ट पॉलिसीज टू बी रिटन, दैट इज क्वालिटी पॉलिसी नोट ऑन एनी ISO रिक्वायरमेंट दैट डू नॉट अप्लाई. आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वालिटी पॉलिसीज़ को लिस्ट डाउन करना है. सेकेंड, ड्राफ्ट पॉलिसीज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेबल ISO रिक्वायरमेंट्स. आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी इट शुड बी फुलफिलमेंट ऑफ ISO रिक्वायरमेंट्स. थर्ड, लिस्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और रेफर टू देम एज अप्रोप्रिएट including the operating procedure for each process included in your QMS. Third one, list operating procedures or refer to them as appropriate, including the operating procedure for each process included in your QMS. सभी प्रोसेसेस के लिए क्यों आपको प्रोसीजर बनाना मैंडेटरी है और उनको लिस्ट डाउन करके क्वालिटी मैनुअल में मेंशन करना भी ज़रूरी है. जितने भी प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं सबके लिए आपको प्रोसीजर बनाना मैंडेटरी है. फोर्थ वन, डिटरमाइन द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैनुअल एंड मेक द फर्स्ट ड्राफ्ट. आपको सबसे पहले ड्राफ्ट बनाना है मैनुअल का बिफोर फाइनलाइजेशन. द फॉर्मेट ऑफ योर क्वालिटी मैनुअल इज डिपेंडेंट ऑन योर स्पेसिफिक नीड्स एंड कंपनी. जो क्वालिटी मैनुअल का जो फॉर्मेट्स है एज पर कंपनी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के बेस पर डिपेंड करता है. It doesn't have to be long, it just needs to be applicable and effective. ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एप्लीकेबल एंड इफेक्टिव होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है और किस तरीके से QMS को लीड करती है. That's it. फिफ्थ, circulate the draft manual for input from all departments and address inadequacies identified. Lean on the experts within each process to ensure that this how-to document is as accurate as possible. This review by process handler in addition to management and leadership. ये क्वालिटी मैनुअल फाइनलाइज होने से पहले ये कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड से रिव्यू होना चाहिए. ज़्यादातर जितने भी लीडर्स होते हैं या मैनेजमेंट का जो बंदा होता है QMS का, इट शुड बी रिव्यूड बाय कंसर्न मेंबर्स. Last one, attain a formal approval and release it. Once you complete the quality manual, then it approved from a authorized person and released in concerned departments. This is the table of contents. क्वालिटी मैनुअल में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाओगे ये सबका स्टेप बाय स्टेप आपको टेबल में कंटेंट्स बता देने हैं. 1 to 26 के पहले पे आपको कवर पेज बनाना है. दूसरे पे इंटीग्रेटेड मैनुअल मैट्रिक्स बनानी है आपको. थर्ड नंबर पर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है. कंपनी प्रोफाइल बनानी है. इंट्रोडक्शन देना है. कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. स्कोप एंड एक्सक्लूजन्स देने हैं. प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस देनी है. लिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज़ बनाने हैं. लिस्ट ऑफ नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ बनानी है. कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनानी है. लिस्ट ऑफ टर्टल डायग्राम बनाना है फॉर ईच डिपार्टमेंट्स. एंड नेक्स्ट वन, लीडरशिप बनानी है, आपको लिस्ट बनानी है. क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की लिस्ट बनानी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है. प्लानिंग चार्ट बनाना है. प्रोसेस मेजर्स एंड ऑब्जेक्टिव चार्ट बनाना है. आपको जितने भी प्रोसेसेस हैं डिपार्टमेंटल वाइज आपको ऑब्जेक्टिव चार्ट बनाना है. नेक्स्ट सपोर्ट्स में क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स बनाने हैं आपको. कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बनानी है. ऑपरेशंस की लिस्ट बनानी है. आउटसोर्स प्रोसेस एंड कंट्रोल, आप बाहर से क्या बनवा रहे हो उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हो. परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे करते हो और इम्प्रूवमेंट कैसे करते हो. लास्ट में आपका इम्प्रूवमेंट है. सो फ्रेंड, दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स दैट इंक्लूडिंग कंप्लीट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. फर्स्ट वी स्टार्ट क्वालिटी मैनुअल फ्रॉम कंपनी प्रोफाइल. So this is the example of company profile.
यहाँ पे आप अपनी कंपनी की फुल डिटेल डालेंगे जितना हो सके। दिस इज़ द क्वालिटी पॉलिसी। The company is committed to satisfying its customer by manufacturing and supplying quality extruded, molded and rubber to metal bond rubber components on time. We endeavor and implement quality management system effectively and continually improve its efficiency. So friends, this is the quality policy of any organization. Quality policy must having quality objectives just like continual improvements on the process, reduction in rejection, on time delivery to our customers, and continual training and education to all our employees to improve work efficiency. This is the quality policy along with quality objective. Same quality policy and objective you can make for your organization. This is the roles and responsibility and authority. Here the chart for responsibility and authorities for managing director and डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग हेड। सिमिलरली आप सभी डिपार्टमेंटल वाइज इंजीनियरों की, सुपरवाइजरों की, मैनेजरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हो। फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड टू लर्न completely how to lay down or outline the quality manual with evidence practical documents, so you can join our training center and call the number as given on screen. दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। थैंक यू।